मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जी का, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मुझे आज के दिन शपथ दिलाने के योग्य समझा था। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और इन 2 साल में जितनी इस राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब मिलकर जिस तरह का काम किए हैं, हर क्षेत्र हर वर्ग को लेकर इस राजस्थान के उत्थान के लिए काम किया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था विकसित भारत का, उस सपने को आगे बढ़ाते हुए विकसित राजस्थान का सपना संजोकर हर वर्ग में, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे किसान हो, उनके लिए सबको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने का हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं सभी को आज इस 2 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे आने वाले 3 साल में हमारा ये राजस्थान है एक विकसित राजस्थान की ओर बढ़े। आप चूंकि उप मुख्यमंत्री का दायित्व आपके पास था, कुछ विभागों की भी जिम्मेदारी, जिसमें खासतौर पर परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, इनकी जिम्मेदारी भी आपके पास हुई। ऐसे वो कौन से काम थे इन 2 वर्षों में जो आपने बड़े किए हो, और ऐसी कौन सी जो काम रह गए जो आपको करना था लेकिन नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, जो आगे आप करेंगे? देखिए, मैं गर्व से कह सकता हूँ 2 साल में जो काम हुए हमारे हायर एजुकेशन में, जो काम हुआ कि NEP 2020 को हम धरातल पे लाने का पूरा प्रयास किया है। और जितने भी पेंडिंग काम थे उनको इन 2 साल में हमने समेटने का काम किया है। मैं आयुर्वेद विभाग की बात करूं तो आयुर्वेद विभाग जिसको बिल्कुल सुनने माना जाता था, लेकिन आज इन 2 साल में जिस तरह से राजस्थान पूरे देश में अव्वल नंबर पे काम कर रहा है, और हमने 2000 से अधिक आयुष्मान मंदिर का निर्माण करके आज लोगों में अवेयरनेस और इस आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। तो मैं मानता हूं कि ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन जीने की कला को सीखने के लिए एक बहुत ही, हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा, हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होगा। हमारे परिवहन विभाग की अगर मैं बात करूं तो परिवहन विभाग में हमारे रोडवेज विभाग जिस तरह से जो डम पड़ा था, जब 6000 बसें उस समय थी, वो कंडम, रोजाना हमारी एक कंडम बस होती है और पिछली सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी। हमने 800-900 बसें खरीदने का काम किया और आज पर डे 5 से 6 करोड़ रुपए पर डे इजाफा हमारा रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। तो मैं मानता हूं, और हमारे जो यात्री है उनको एक अच्छी सुरक्षित यात्रा पहुंचाने के लिए उसमें पैनिक बटन और उसमें उनके यात्रियों की सुरक्षा के लिए सारे व्यवस्था करके हम उनको अच्छी सुरक्षित यात्रा मुहैया करा रहे हैं। हमारे परिवहन विभाग में हमने ई लर्निंग लाइसेंस और DL, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस और हमारी RC को ऑनलाइन कर दी, जिसमें पहले लोग ऑफिस जाते थे और उसमें उनके बहुत पैसे लगते थे, उनको चक्कर खाने पड़ते थे। वो अब सीधे ई लर्निंग और DL का ERC आप निकला सकते हैं कहीं भी। ये भी हमने काम करने का प्रयास किया। और जो परिवहन विभाग में जितने लीकेज थे उनको भी हमने समेटने का काम किया है। अब इस तरह की लीकेज नहीं है। और परिवहन विभाग में जिस तरह से गाड़ियां में जितनी जो खामियां थी उन खामियों को हमने दूर करने का काम किया। और लोडिंग को भी हमने कम करने का काम किया। और रोड सेफ्टी में ब्लैक स्पॉट थे उनको भी हमने दुरुस्त करने का काम किया है। और पूरी मॉनिटरिंग करते हुए लोगों की जान एक्सीडेंट से नहीं जाए, इसके हम प्रयास, जिसमें संयुक्त डिपार्टमेंट, हमारा चिकित्सा विभाग, हमारा PWD, हमारा ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अधिकारी मिलके एक अच्छा काम इन 2 साल में हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और इसको अधिक अच्छा बनाने का काम करें। डिप्टी CM साहब, चूंकि 2 साल के इस कार्यकाल में आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चली, हाल ही में एक समाचार पत्र द्वारा, एक मीडिया संस्थान द्वारा कुछ विधायकों का स्टिंग हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि जो विधायक निधि की जो राशि है उसको खर्च करवाने के लिए भी कमीशन और भ्रष्टाचार हुआ। उसमें किस तरह देखते हैं इस प्रकार के भ्रष्टाचार जो कथित रूप से सामने आ रहा है? देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है।
जिस तरह के समाचार पत्रों में जो बात सामने आई है उनके द्वारा, उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे विधायक को नोटिस दे के, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर ट्वीट करके भी कहा है और इसका स्पष्टीकरण भी मांगा है। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने जो हमारी सदाचार कमेटी होती है उसमें भी ये बात, उसमें जांच, जो तथ्यात्मक जांच होगी उसमें पता लगेगा इसमें कितना सही है या गलत है। निश्चित रूप से इस भारतीय लोकतंत्र में आदमी को ईमानदारी से हम काम करें, यही मैं कहना चाहूँगा कि आगे जांच का विषय जो भी होगा। पार्टी को नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं बीजेपी को, किस तरह की प्रतिक्रिया है, किस तरह है? मैं हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और एक युवा जोश, जिनकी पीछे की जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल बहुत ही अच्छा है, एक युवा जोश है। और आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे तक लोगों में जोश है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी हमारे को, भारतीय जनता पार्टी को, इसमें हमारे परिवार बढ़ने का दायरा बढ़ेगा। एक कल कांग्रेस की रैली हुई थी वोट चोरी के मामले में, एसआईआर के मामले में दिल्ली में। इसमें जो कांग्रेस नेत्री है एक, जो कि जयपुर शहर कांग्रेस महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी की, जिस प्रकार का बयान दिया, किस तरह देखिए इस तरह की अभद्र भाषा किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस देश की बागडोर संभाली, इस हिंदुस्तान का विश्व में नाम रोशन किया है। उन्होंने ऐसे काम किया जो हमारे पूर्वज उन कामों की आस करते थे, ऐसे काम करके उन्होंने दिखाया और एक लक्ष्य लिया है विकसित भारत का, जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मान के दिन रात उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए अगर कोई इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो मैं मानता हूं कि ये शोभाजनक नहीं है। और सभी से मैं यही आह्वान करता हूं कि एक संयम भाषा, हमारी भाषा अच्छी हो। एक हम मानव है और मानव के प्रति हम इस तरह की और ऐसे व्यक्ति के लिए बोलना तो कतई ये बिल्कुल ही शोभाजनक नहीं है।